नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। आज देश के महान नायकों की पुण्यतिथि। सीएम नायब सैनी ने उनके सर्वोच्च बलिदान को किया याद। पंचकुला से राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान की शुरुआत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और सीएम सैनी ने किया शुभारंभ। जलापूर्ति योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हरियाणा में बिना रजिस्ट्री नहीं होगी जमीन की खरीद फरोख्त। सरकार ने बदल दिया नियम। खरीद फरोख्त को रोकने के लिए मसौदा तैयार। और अब समाचार विस्तार से। आज शहीद दिवस है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान नायकों को याद किया। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी देश के महान नायकों की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि इन महान शहीदों के बलिदान के कारण ही हम खुली हवा में सांस लेते हैं। बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, भारतीय युवाओं के आदर्श और साहस के प्रतीक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की आज पुण्यतिथि है। आज के दिन 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी दी गई थी। इस दिन को भारत शहीद दिवस के रूप में मनाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को तीनों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज का दिन ये विशेष दिन भी है हमारे लिए, क्योंकि आज 23 मार्च है और 23 मार्च को हमारे जो आजादी के मतवाले शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, आज उनका बलिदान दिवस है। जिन महापुरुषों के कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे महापुरुष, ऐसी क्रांतिकारी वीरों का आज बलिदान दिवस है। आज इस 11वें मेगा सब्जी एक्सपो मेले के अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूं। विश्व जल दिवस पर हरियाणा ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना, जब जल संरक्षण और जल संचयन की दिशा में जिला पंचकुला से राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का विधिवत शुभारंभ किया। इसके अलावा जल संरक्षण, जलापूर्ति योजना और स्वच्छता अभियान के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जल योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। मित्रों, हम सब जल संचय के जिस उद्देश्य के लिए आज यहाँ आए हैं, यह केवल सरकार की एक योजना का कार्य नहीं है। यह हमारे आज और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कल का भी ये विषय है। साथियों, जल संरक्षण एक अभियान, एक आंदोलन, एक क्रांति है और मुझे खुशी है कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हो रही है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण के इस शुभ कार्य का शुभारंभ हमारे हरियाणा से किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। और साथियों, अगर नीति, नियत और नेतृत्व सही हो तो समाज में भी परिवर्तन आता है और देश में भी आता है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सच करके दिखाया है। उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों को उठाया है, लोगों की चिंता की है, उसी का परिणाम है कि आज देश में स्वच्छता हो, स्वस्थ हो, बेटियों को बचाने के लिए सामाजिक चेतना हो या फिर जल संरक्षण की बात हो, यह सब आज एक अभियान बन चुके हैं। मित्रों, पानी यह केवल एक शब्द या नाम नहीं है, यह जीवन के होने
और जीवन के बने रहने का एकमात्र सूत्र भी है। हरियाणा में अब बिना रजिस्ट्री कराए जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने गलत तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। इसके लिए शहरी सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। शहरों के बाहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री में कई तरह के पेच फंसे होने की वजह से डेवलपर्स, बिल्डर्स और सोसाइटियां खरीदार को अपनी पुस्तकों में प्लॉट का हस्तांतरण कर कब्जा दे देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। इससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान होता है। अब इस तरह की सभी अचल संपत्तियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगर खरीदार निश्चित समय सीमा में प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराता है तो उसे मौजूदा कलेक्टर रेट के अनुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। 1 अप्रैल से हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना महंगा हो जाएगा और हर टोल प्लाजा पर मौजूदा दरों में 4 से 5% के बीच बढ़ोतरी होने की संभावना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टैक्स की दरें बढ़ाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से टोल की नई दरें लागू हो जाएंगी। हालांकि इससे 1 सप्ताह पहले ही सभी टोल पॉइंट पर मौजूदा दर के आधार पर अगले दर में वृद्धि होती है। 1 अप्रैल से वाहन चालकों को अपनी जेब कुछ और ढीली करनी पड़ेगी। अब सफर करना और महंगा हो जाएगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 के घर में ब्लास्ट मामले में बड़ा यू टर्न आया है। बताया जा रहा है कि घायल हरपाल सिंह ने ही अपनी पत्नी, बेटी और 2 बेटों की हत्या की। पुलिस के मुताबिक हरपाल सिंह ने ही परिवार को मौत के घाट उतारकर हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की। वहीं पुलिस को आरोपी के घर से 12 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें हरपाल ने अपने जीजा और बहन पर धोखे से जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी हरपाल सिंह पीजे रोहतक से फरार हो गया है। पुलिस ने हरपाल के खिलाफ सिटी थाने में मामला दर्ज किया है। बता दें कि शनिवार शाम को बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में घर के अंदर अचानक तेज ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। कोच के साथ हुई अनबन के बाद नेशनल लेवल के बॉक्सर ने गैंग बना डाली और हरियाणा में 2 दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाला बॉक्सर गैंग का मुख्य सरगना आखिरकार क्राइम यूनिट सेक्टर 27 के हत्थे चढ़ी गया। गिरफ्तार कुख्यात गैंगस्टर सचिन उर्फ बॉक्सर सोनीपत के गांव बुटाना का रहने वाला है और करीब 10 दिन पहले जींद में महंत सुखबीर दास से उसने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। सचिन उर्फ बॉक्सर पर हत्या प्रयास जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। सचिन ने साल 2018 में नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल जीता था। सचिन उर्फ बॉक्सर से क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 ने एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पंचकुला के सेक्टर 25 के एक मकान में गैस लीक होने का मामला सामने आया, जिससे आग लगने से 2 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। आग में झुलसे दोनों बच्चों को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों के माता पिता काम पर गए हुए थे और 2 बच्चे घर पर अकेले ही थे। एक बच्चे का नाम प्रिंस की उम्र 11.5 साल और एक बच्ची प्रियांक की उम्र 4.5 साल बताई जा रही है। गैस लीक होने के चलते आग लग गई और इस आग की चपेट में आने से 2 बच्चे झुलस गए, जिनका इलाज पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं सेक्टर 25 की चौकी इंचार्ज सुनीता चौकन भी मौके पर पहुंची और इस मामले में आगामी जांच की जा रही है। मकान नंबर 552 है, उसके अंदर ये नेपाल से ये लोग रह रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का और एक 3 साल का। ये दोनों ही बाहर काम करते हैं। एक इनकी जो वाइफ है वो बाहर घरों में काम करती हैं और जो हस्बैंड है वो कुकिंग का काम करते हैं। बच्चे दोनों घर पे अकेले थे। ये रात 10-11 बजे तक ये दोनों निकल चुके थे घर से। जो 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था। बच्चे जो इनका किचन जो है वो रूम के बाहर है, बच्चे बाहर गए थे और छोटा बच्चा जो 3 साल का है उसने गैस ऑन कर दी थी सिलेंडर से और गैस उसमें बहुत कम थी। जब बड़े बच्चे ने उसको गैस सिलेंडर को जब गैस ऑन करने की कोशिश की लाइटर से तो उससे ये दोनों बच्चे झुलस गए। फरीदाबाद शहर के 3 नंबर इलाके में आज बड़ा हादसा होने से बच गया। कार में अचानक बैटरी फटने से आग लग गई और कार पूरी तरह से आग का गोला बनकर दू कर चलने लगी, जिससे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार लोग समय रहते ही बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब हरिओम और उनके परिजन अपनी पुरानी मारुति सुजुकी सेंट्रो कार से 1 नंबर इलाके की ओर जा रहे थे और जैसे ही वे 3 नंबर क्षेत्र के पास पहुंचे और कार के इंजन से तेज आवाज आई और तेज धुआं निकलने लगा। आनन फानन में कार चला रहे दीपक ने कार रोकी और सभी लोग तुरंत बाहर निकल गए। कुछ ही सेकंड में कार के इंजन में आग भड़क गई और देखते ही देखते पूरी कार धू कर आग की चपेट में आ गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। करनाल में कुछ दिन पहले बाइक सवार बदमाशों का आतंक देखने को मिला था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने एक के बाद एक करीब 8 से 10 गाड़ियों को अपना निशाना बनाया था। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले गई और वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। जांच कर्मचारी बलवान सिंह ने
पकड़े गए आरोपियों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 से 19 मार्च की रात को 3 लड़कों ने काफी उत्पात मचाया था। 8 से 10 गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले थे और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और इसके आधार पर आरोपियों की तलाश की गई। अब 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से साहिल और सागर उर्फ सावन शामिल हैं, जबकि एक अन्य आरोपी साहिल की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस अब जांच कर रही है और उनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।